फीवर को तो सभी को पता है कि फीवर को जो है मतलब बुखार होता है, कफ को हिंदी में जो है हम खांसी बोलते हैं, और जो हेडेक होता है उसको हम सर दर्द बोलते हैं। तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जहाँ पर भी एक लिखा हो एच यानी कि ACHE तो उसका मतलब होता है दर्द होता है, ठीक है। और जहाँ पर भी यहाँ पर पेन लिखा हो तो उसका मतलब हो गया दर्द होता है। तो ये दोनों का मतलब ही दर्द हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हेड, हेड का मतलब हो गया सर है, और एक का मतलब हो गया दर्द, तो हेड एक माने सर दर्द होना। तो ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है बॉडी पेन, यानी कि पेन का मतलब दर्द होता है, तो बॉडी पेन मतलब बदन दर्द यहाँ पर, या उसको ऐसे भी बोल सकते हैं बॉडी एक यानी कि बदन दर्द। तो उसके बाद जो है लिखा हुआ है बैक पेन, तो बैक पेन का मतलब हो गया कमर दर्द या बैक एक भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद जो है पेट में दर्द होता है तो हम बोलते हैं जो है एब्डोमेन पेन, यानी कि एब्डोमेन पेन का मतलब होता है पेट दर्द होना। उसके बाद एसिडिटी का मतलब होता है पेट में गैस का बनना। उसके बाद वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना, हाँ। और नौजिया का मतलब होता है जी मिचलाना, यानी कि उल्टी जैसा महसूस होना, तो उसको हम बोलते हैं नौजिया। और उसके बाद जो है सिर चकराना, यानी कि सर अगर चक्कर दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिजीनेस, यानी कि डिजीनेस को बोलते हैं हम सर चक्कर देना। उसके बाद जो है टायर्डनेस या फैटिक, तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यह जिसको टायर्डनेस या फैटिक का मतलब थकान होता है, और जो वीकनेस होता है उसका मतलब कमजोरी होता है। तो थकान और कमजोरी में अलग अलग मतलब होता है। थकान का मतलब ऐसा चीज हो गया जो हमें शारीरिक रूप से मेंटली जो है हमें एनर्जी कम महसूस हो रहा है। वीकनेस का मतलब होता है कि हमें जो है काम करने की इच्छा है, हमारे अंदर एनर्जी है, लेकिन हमारा जो मसल्स होता है वो कमजोर है, काम नहीं कर रहा, मतलब वो उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं हम कमजोरी। उसके बाद जो है बेचैन जो होना, तो उसको बोलते हैं नर्वस बोलना, यानी नर्वस मतलब बेचैन होना। उसके बाद नर्वसनेस, यानी किसी को घबराहट होती है तो उसको बोलते हैं कि नर्वसनेस हो रहा है, यानी कि उसको घबराहट सी हो रही है। उसके बाद जो है अगर किसी के दिल की घबराहट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं हार्ट पल्पिटेशन, यानी कि हार्ट पल्पिटेशन का मतलब होता है दिल की घबराहट, बोलते हैं दिल में घबराहट हो रही है तो इसको बोलते हैं हार्ट पल्पिटेशन। उसके बाद जो मसल्स क्रैम्प, यानी कि अगर मांसपेशियों में ऐंठन सा हो रहा है तो उसको बोलते हैं मसल्स क्रैम्प, यानी कि मसल्स में ऐंठन सा हो गया तो उसको बोलते हैं मसल्स क्रैम्प, यानी मांसपेशी ऐंठन। उसके बाद जो है जॉइंट पेन, यानी कि जोड़ों में दर्द को जॉइंट पेन बोलते हैं। अगर किसी को स्वेलिंग हो गया, यानी कि सूज गया, फूल गया, तो उसको बोलते हैं स्वेलिंग, यानी कि सूज गया, जैसे हाथ पैर फूलना, पेट में फूल जाना, पानी भर जाना, तो उसको बोलते हैं स्वेलिंग। उसके बाद जो है किसी को बेचैनी सी महसूस हो रही है तो उसको हम बोलते हैं रेस्टलेसनेस, यानी कि बेचैन सा महसूस होना। उसके बाद जो है अगर किसी को नाक बह रहा है तो उसको बोलते हैं रनी नोज, यानी कि रनिंग नोज या रनी नोज भी बोल सकते हैं, उसको नाक बहना। उसके बाद छींक आना को बोलते हैं स्नीजिंग, यानी कि अगर किसी को खांसी और छींक हो रही है तो उसको हम स्नीजिंग बोलते हैं। उसके बाद अगर किसी को गले में खराश है तो उसको हम बोलते हैं सोर थ्रोट, तो सोर थ्रोट का मतलब होता है गले में खराश होना। और अगर किसी को मुंह में छाले हो गए तो उसको हम बोलते हैं माउथ अल्सर। उसके बाद जो है अगर किसी को मान लीजिए कि पैर में खिंचाव हो गया, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, या एंकल में या जॉइंट में मोच आ जाता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन या स्प्रेन। मांसपेशी में खिंचाव हो गया तो उसको बोलते हैं मसल्स स्ट्रेन। और मान लीजिए किसी को मोच आ गया तो उसको बोलते हैं एंकल में, जैसे कि घुटनों में आ गया या एड़ी में आ गया, तो उसको बोलते हैं स्प्रेन, यानी कि एंकल स्प्रेन, यानी कि मोच आ गया उसमें। उसके बाद जो अगर किसी को खून बह रहा है तो उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब पता है सभी को कि कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होता है। उसके बाद डायरिया का मतलब होगा दस्त, यानी कि उसको जो है पतला स्टूल होना, लूज मोशन टाइप का, तो उसको बोलते हैं डायरिया हो गया। उसके बाद अगर किसी के शरीर में पानी की कमी हो गई तो उसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन हो गया। और जो एक कॉमन चीज़ है जो अगर किसी को कोल्ड का मतलब हो गया किसी को जब सर्दी जुकाम। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब